चोर रहते थे। वे चारों मिलकर चोरी करते और जो भी सामान उनके हाथ लगता उसे बराबर बांट लिया करते थे। वैसे तो वे चारों एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाया करते थे, परंतु मन ही मन में वे चारों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करते थे। वे चारों मन ही मन यही सोचते थे कि किसी दिन मोटा माल मिल जाए तो वे अपने साथियों को मारकर पूरा माल हड़प लेगा। चारों चोर ऐसे ही एक मौके की तलाश में थे, लेकिन उन्हें अभी तक ऐसा एक भी मौका नहीं मिला था। वे चारों चोर बहुत ही दुष्ट और स्वार्थी प्रभाव के थे। एक रात चारों चोर चोरी की इच्छा में इधर उधर घूम रहे थे। घूमते घूमते चारों चोर गांव के अंदर घुस जाते हैं। गांव में आने के बाद चारों चोरों ने एक सेठ के घर में सेंध लगाई। चुपके से चारों चोर घर के अंदर घुस गए। अंदर घुसकर हीरे मोती सोना जवाहरात रुपया पैसा सब कुछ लूटकर वहां से भाग गए। पुलिस से बचने के लिए चारों चोर जंगल में जाकर छिप गए और 2 दिन तक जंगल में ही भूखे प्यासे भटकते रहे। सेठ ने चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी थी। सेठ की पुलिस विभाग में अच्छी जान पहचान थी। उधर जंगल के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैली हुई थी। जंगल से निकलना चोरों के लिए खतरे से खाली नहीं था। चोरों की इच्छा थी कि कुछ दिन और जंगल में ही छिपें, मगर धीरे धीरे उनके पास से खाने पीने का सभी सामान खत्म होता जा रहा था। कुछ दिन तो भूख बर्दाश्त की, लेकिन जब भूख बर्दाश्त करना संभव न रहा तो उन्होंने शहर से खाना मंगाने का निश्चय किया। उन्होंने आपस में सलाह मिलाई कि 2 लोग बाजार से खाना लेने के लिए जाएंगे और 2 लोग सामान के पास यहीं जंगल में ही रुकेंगे। आपस में सलाह करके 2 लोग शहर चले गए ताकि वहां की स्थिति का पता चल सके और अपने साथियों के लिए भोजन ले आएं। शहर जाकर उन्होंने भरपेट खाना खाया और शराब पी। उसके बाद उन्होंने योजना बनाई कि वे अपने दोनों साथियों को मारकर सारा माल खुद हड़प लेंगे। दोनों ने योजना को अंजाम देने के लिए खाने में जहर मिलाया और जंगल की तरफ लौटने लगे। दोनों चोर अपने अपने मन में यही सोच रहे थे कि खाना खाकर जब वे दोनों मर जाएंगे तो मैं इसे भी मार दूंगा और सारा माल हड़प कर अमीर बन जाऊंगा। उधर जंगल में दोनों चोरों ने खाना लेने गए दोनों साथियों को मारने की योजना बना ली। वे भी उन्हें मारकर सारा धन हड़प लेना चाहते थे। जब वे दोनों शहर से खाना लेकर वापस आए तो जंगल में ठहरे दोनों चोरों ने अपने साथियों पर चाकू से हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपने साथियों की बेरहमी से हत्या करने के बाद वे दोनों चोर आराम से खाना खाने के लिए बैठ गए। खाने में पहले से जहर मिला होने के कारण वे दोनों चोर भी तड़प तड़प कर वहीं मर गए। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि बुरे का अंत भी हमेशा बुरा ही होता है। जैसी करनी वैसी भरनी।